At the foot of a mountain, the elevation of its summit is 45 degree. After ascending 1000 meter towards the mountain up of a slope of, यहाँ off होगा, a slope of 30 degree inclination, the elevation is found to be 60 degree. Find the height of the mountain. इसका कुछ फिगर ऐसा हो सकता है, यानी ये माउंटेन है, सपोज दैट PQ माउंटेन है, एक पॉइंट ए से इसका एलिवेशन 45 डिग्री, यानी ये पूरा एंगल 45 डिग्री है. आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन अप, 1000 मीटर यानी इसको लिख सकते हो, 1000 मीटर को 1 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, यानी 1 किलोमीटर 30 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे चढ़ने पे वहां एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके समिट का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जा रहा है. तो फाइंड करना है कि ये हाइट ऑफ माउंटेन क्या होगा. तो लेट हाइट ऑफ माउंटेन बी PQ. लेट हाइट ऑफ माउंटेन, हाइट ऑफ माउंटेन, माउंटेन बी PQ. PQ है इसका हाइट, ठीक है, माउंटेन का हाइट. यहां ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो एंगल पूरे होल एंगल P क्या होगा, इन ट्रायंगल PAQ, इन ट्रायंगल PAQ ट्रायंगल में ए एंगल कितना है 45, ये होल एंगल 45 है, 45 और ये 90 है, ये 90, तो ये 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल P इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, प्लस एंगल P इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 और 45 135, 135 प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री, और इससे एंगल P का वैल्यू 180 माइनस 135 इक्वल टू 45 डिग्री. 45 डिग्री, ये होल एंगल कितना हो गया 45, यहां 45 हो गया, ये होल एंगल 45 डिग्री. अब PBN, इस ट्रायंगल में देखो PBN नाउ इन ट्रायंगल, चलो इसका कलर चेंज कर देते हैं. नाउ इन ट्रायंगल PBN मीन्स ये ट्रायंगल में एक एंगल यहाँ है 60 और ये 90 है, तो एंगल BPN क्या होगा, 60 प्लस 90 और प्लस एंगल BPN इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी 60 और 90 150 प्लस एंगल BPN इक्वल टू 180 डिग्री, और इससे एंगल BPN का वैल्यू 180 माइनस 150, और 180 माइनस 150 यानी 30 डिग्री हो गया. अब इसका वैल्यू 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री है, अब ये 30 डिग्री है और इसका यहां 30 डिग्री है, और ये पूरा एंगल कितना है 45, तो ये बचा, ये 45 से ये 30 माइनस होगा तो ये 15 डिग्री होगा, यहाँ ये 15 हो जाएगा. यहां भी देखो ये पूरा एंगल कितना है 45 और इसमें से इतना एंगल 30 है, तो ये बचा एंगल कितना 45 माइनस 30, ये भी 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, यानी ये एंगल 15 और ये एंगल भी 15 हो गया. तो इस ट्रायंगल में PAB, अब इस ट्रायंगल में देख लेंगे, इन ट्रायंगल PAB नाउ इन ट्रायंगल
नाउ इन ट्रायंगल पी ए बी इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी ए बी ये दोनों एंगल कितना हो गया 15 डिग्री। और किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस का दो साइड भी इक्वल होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड भी दो इक्वल होगा। इसका अपोजिट साइड ये है और इसका अपोजिट साइड ये है। तो यहां लिख दो एंगल इन ट्रायंगल पीएबी, एंगल पीएबी इज इक्वल टू एंगल पीएबी इक्वल टू एंगल एपीबी, एंगल एपीबी इक्वल टू, ये दोनों किसके इक्वल है 15 के इक्वल। देयरफॉर दिस इज एन आइसोसेलेस, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका दो साइड भी इक्वल होगा। कौन सा साइड? ए बी इक्वल टू बीपी, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बीपी। और ये किसके इक्वल होगा? तो 1 किलोमीटर, क्योंकि एपी 1 किलोमीटर है तो ये भी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर के इक्वल हो गया। ये 1 किलोमीटर है, यहां भी 1 किलोमीटर हो गया। अब इस ट्रायंगल में लेंगे ए एम पी या ए एम बी या ए बी एम। नाउ इन ट्रायंगल ABM में साइन 30 लेंगे, साइन 30 डिग्री है, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। इसके लिए पी क्या है? BMP होगा, क्योंकि थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है BM और हाइपोटेनस है AB, हाइपोटेनस AB। साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है तो इसके प्लेस पे हाफ लिखेंगे, और BM फाइंड करना है इसलिए इसको एज इट इज लिखेंगे AB, और AB का वैल्यू 1 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ 1 किलोमीटर 1। देयरफॉर 2BM क्रॉस मल्टीप्लाई 2BM इक्वल टू 1, देयरफॉर BM इक्वल टू 1/2 किलोमीटर। BM का वैल्यू 1/2 किलोमीटर हो गया, ये 1/2 किलोमीटर हो गया, 1/2 किलोमीटर। तो इसका अपोजिट साइड ये भी 1/2 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये या तो रेक्टेंगल है या तो स्क्वायर है, और दो स्क्वायर का भी अपोजिट, स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल। क्योंकि ये 90 है, यहाँ 90 है, ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। और जिसका ऑल एंगल 90 डिग्री या तो वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो और रेक्टेंगल भी है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। तो ये 1/2 किलोमीटर, तो यहाँ भी 1/2 किलोमीटर। अब इस ट्रायंगल में आएंगे, इन ट्रायंगल PBN। नाउ इन ट्रायंगल PBN में यदि हम साइन 60 लेते हैं, साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये थीटा है तो थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर इसमें PN हो जाएगा, PN अपॉन हाइपोटेनस 90 डिग्री का अपोजिट यानी BP अपॉन BP, यहाँ BP होगा। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू PN ऑलरेडी फाइंड करना है, तो ये PN अपॉन BP, और BP 1 किलोमीटर है, क्योंकि ये आइसोसेलेस था तो ये दोनों साइड इक्वल, यानी PB इक्वल टू 1 किलोमीटर, BP इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ BP के प्लेस पे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 PN इक्वल टू √3, देयरफॉर PN इक्वल टू √3/2 किलोमीटर।
किलोमीटर में चेंज किया है क्योंकि ये आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन अप, यानी माउंटेन की तरफ 1000 मीटर चढ़ने पे, और किस इंक्लाइनेशन से, विथ ए स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लाइनेशन, 30 डिग्री इंक्लाइनेशन के साथ 1000 मीटर, और 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी 30 डिग्री इंक्लाइनेशन से 1 किलोमीटर जाने के बाद यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हुआ है, और ये 1 किलोमीटर इसके इक्वल है। तो Pn का वैल्यू √3/2 किलोमीटर आ गया। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ माउंटेन, और हाइट ऑफ माउंटेन, देयरफॉर हाइट ऑफ माउंटेन इक्वल टू क्या है, PQ है, इक्वल टू PQ, हाइट ऑफ माउंटेन इक्वल टू PQ, और PQ को लिख सकते हैं Pn प्लस QN, Pn प्लस QN, Pn का वैल्यू अभी √3/2, तो यहाँ Pn √3/2 और प्लस QN का वैल्यू हमें फाइंड है, QN लाए हैं यहाँ, QN के प्लेस पे BM लिख सकते हैं, क्योंकि QN ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो QN के प्लेस पे हम BN भी लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ लिख देंगे PN और प्लस QN के प्लेस पे PN इक्वल टू √3/2 और BN इक्वल टू, तो यहाँ BN इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से BN का वैल्यू 1/2, और ये रूट 2 और 2 का यहाँ LCM 2 हो जाएगा, तो ऊपर में √3 + 1 इतना किलोमीटर होगा। √3 का वैल्यू पुट करेंगे तो 1.732 इक्वल टू 1.732 और प्लस 1/2 इक्वल टू 1.732 + 1 यानी 2.732, तो यहाँ होगा 2.732/2, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 2 3 जा 6, फिर 13 बचेगा, 2 6 जा 12 और फिर यहाँ 6 जा 12, इतना किलोमीटर यानी 1.366 किलोमीटर, और यही इसका आंसर होगा। यानी हाइट ऑफ माउंटेन इक्वल टू 1.366, यहाँ पॉइंट है 1.366 किलोमीटर।